नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, और यह इम्पेशेंट पर्सनैलिटी की एक निशानी होता है। बहुत ज़्यादा जुनूनियत और हिम्मत के साथ काम करने की गतिविधि होती है, और बहुत ज़्यादा सब्र नहीं रखने के कारण अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए आप दिखाई पड़ेंगे। और यही रीजंस भी हैं कि इमीडिएट एक्शन लेना, इमीडिएट वर्क करना, इसीलिए कभी किसी से के अंडर में या किसी से दब करके आप कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर शॉर्ट फिंगर एक एक्सट्रीम एनर्जी को भी इंडिकेट करता है, जिसके अतिरिक्त आप जैसे ज़्यादा तक किसी भी चीज़ को ज़्यादा लंबे समय होल्ड नहीं कर पाते। जो करना है अभी करना है, जो भी रिजल्ट चाहिए या देखना है अभी देखना है। तो इस कंडीशन में जहाँ दूसरे लोग सोचते रह जाएंगे वहाँ पर आप काम कर लेंगे, लेकिन इसका एक नेगेटिव पक्ष बहुत भारी यही होता है कि ये जल्दबाजी हड़बड़ी में शॉर्ट टर्म गेंस के चक्कर में लॉन्ग टर्म गेंस लेने नहीं देता। तो इसीलिए अगर दूरदर्शिता रख करके निर्णय लिया जाए या काम किया जाए तो और ज़्यादा परफेक्शन आपको आपके काम में देखने को मिल जाएगा। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में है, तो इस कंडीशन में फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। फैमिली के प्रति ग्रेट यहाँ डेडिकेशन देखने को मिलता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, तो बचपन में स्टेज फियर होना, कम्युनिकेशन एरर होना, यानी स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से कम्युनिकेशन करते समय शर्मिलापन महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना, हल्का से ये मनी मैनेजमेंट भी वीक देता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि मरकरी माउंट थोड़ा सा दब भी रहा है साइड से, तो इसलिए बहुत सारी बातों को मन में दबाने की गतिविधि को भी ये दर्शाता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, दोनों की लेंथ में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं, और जब ये दोनों लेंथ सेम हो जाती है तो ये रिसर्चिंग पर्सनैलिटी दे देता है। हर बात के जड़ तक जाना, अपने लाइफ में लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहना, किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटना, वैसे ही किसी तरह से रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन लाइफ में रेगुलर बेस्ड ग्रोथ करवाते हैं, क्योंकि हमेशा हमेशा अपने जीवन में परिवर्तन करने की आदत, अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने की आदत यह देता है। इसीलिए नॉलेज जितना ज़्यादा लें, रिस्क जितना ज़्यादा लें, उतना ज़्यादा ग्रोथ होने के आसार करियर में, लाइफ स्टाइल में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, जो कि मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालने के साथ, हर प्रकार के लोगों के साथ अच्छे संबंध या लंबे रिश्ते निभाने की युक्ति आपके अंदर दिखाई दे रही है। जब भी ऐसी सीधी खड़ी रेखा यहाँ हो, उसके अलावा मरकरी पर हो, तो बहुत सारे काम कॉन्टैक्ट के बलबूते पर ही हो जाते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, क्योंकि बीच बीच में रेखाएं हैं, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए या लाइफ में मेजर स्टेप लेने के लिए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स दोनों की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको बिल्कुल ठीक रहने वाला है। और जो थंब का यहाँ पर साइज है वो यहाँ पर आपका सशक्त व मजबूत है, तो यह ज़िद्दी भी बनाएगा आपको। जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके देगा। अपने बात पर अड़िग रहेंगे और किसी भी तरह से अपने मकाम को हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे, क्योंकि जब भी फर्स्ट फिलेंस ज़्यादा डेवलप्ड होता है, थंब का जॉइंट पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप जैसे ज़्यादा तक जो पाना चाहते हैं वो पा करके ही चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि विल पावर ही इतना हाई लेवल का हो गया होता है कि वो फिर आपको आराम करने या ढंग से सोने नहीं देता जब तक इच्छा मुराद पूरी ना हो। यव का चिन्ह इधर पे होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये इंट्यूशन अच्छे देता है, सिक्स्थ सेंस भी देता है, और तमाम तरह के जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं वो सब के सब रहती है, सारे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर कंप्लीट होते हैं। इस थंब के पोर्शन में आपका जो थर्ड पोर्शन है वो ज़्यादा एक्टिव है। थर्ड पोर्शन यहाँ पर लव, केयर, अटैचमेंट, रिलेशंस एंड तमाम तरह के प्लेजर को इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा कभी भी अपने लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, और इन सारी चीज़ों पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी भी अपने डिज़ायर या एम्बिशन और ख़ासकर अपने प्लेजर के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर आप नहीं करते देखने को मिलेंगे, और इन सब चीज़ों का लाभ अच्छे से उठाते देखने को मिलेंगे। तो लाइफ में ये सारी चीज़ें वैल्यू भी ज़्यादा करेगी। तो बहुत यूनिक चॉइसेस रखना, रॉयल बेस्ड चीज़ें पसंद आना, ब्रांडेड चीज़ें ही इस्तेमाल अधिकतर करना, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर हमेशा ज़्यादा ध्यान देना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस कारण से आपके अंदर आएंगे।
अपने आप को भी अच्छा मेंटेन करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, सराउंडिंग बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रहेगा, सुगंधित वातावरण यहाँ देखने को मिलेगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके थंब का जो थर्ड पोर्शन है वो पूरा जॉइंट हो गया शुक्र से। तो शुक्र की जो क्वालिटी उसको इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। तो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छा होना, साफ़ सुथरा वातावरण रखना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। तो जीवन में इसीलिए भी आलिशान घर के सुख से लेकर अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी व्यतीत होने के संपूर्ण योग यह शुक्र आपको देंगे। दूसरे शुक्र कारक मैरिड लाइफ के भी होते हैं। तो मैरिड लाइफ को ये बहुत इम्प्रूव करते हैं, मैरिड लाइफ की क्वालिटी को, जैसे कि सक्सेसफुल मैरिज होना और मैरिज में किसी तरह का कोई ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलना, मैरिड लाइफ में पार्टनर से बॉन्डिंग, अटैचमेंट अच्छे होना, ये सारी चीज़ें शुक्र यहाँ पर आपको देंगे। अभी पाम के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपका पाम का स्ट्रक्चर फैला हुआ है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्रबल है, इसीलिए दोनों क्वालिटीज़ इसमें आएंगी। चौड़ाई होने के कारण यह हार्ड वर्किंग नेचर देगा और लंबाई होने के कारण यह बहुत एम्बिशियस पर्सनैलिटी भी आपको देंगे। बात करते हैं जुपिटर माउंट से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो जुपिटर माउंट है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है या सबसे अच्छा खासा डेवलप्ड है पूरे पाम में। और जुपिटर या शुक्र ये दोनों जब एक्टिव होते हैं तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या फिर माता पिता या गुरु जी द्वारा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा सम्मान मिलता है या फिर कृपा उनके द्वारा मिलती है या सहयोग मिलता है, जिससे जीवन का जो बुनियाद है वो मजबूत रहता है। तो आप जैसे जातकों का हमेशा बेस मजबूत रहता है, हमेशा बैक मजबूत रहता है। इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि लाइफ में कभी भी बहुत ख़राब स्थिति नहीं आती, फाइनेंस के रूप में किसी भी तरह के कमी जीवन में देखने को नहीं मिलता। जीवन में और ज़्यादा चीज़ें बढ़ेगी, नहीं तो स्थिर रहेगी, पर कम नहीं होगी। अब वो चाहे सुख सुविधा हो, पैसा हो, तरक्की हो, सम्मान हो या ज्ञान हो। तो यहाँ पर जुपिटर जब भी ऐसे एक्टिव होते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, इसलिए भी आप जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन आपकी लाइफ लाइन से भी निकली हुई है जो यहाँ पर एम्बिशियस बनाती है, ये लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन कहना का तात्पर्य ही यही होता है कि ये रेखा हमेशा प्रेरित आप जैसे जातकों को करती है, प्रभावित करती है कि आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न करिए, आप खाली मत बैठिए। इसीलिए कल से अच्छा और आज से अच्छा कल का दिन होता हुआ इस कंडीशन में देखने को मिलता है। जुपिटर कारक नॉलेज के हैं, तो ज्ञान अच्छा रहता है, एक्सपीरियंस अच्छे रहते हैं, रिसोर्सेज अच्छे रहते हैं और नॉलेज का भरपूर यूटिलाइजेशन भी हो पाता है। और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन हमेशा जो मोटिवेशन है उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रखती है, इसलिए जुनून में, साहस में, हौसले में कोई कमी नहीं होता और इसीलिए किसी भी तरह का रिस्क या किसी भी तरह का लाइफ में चेंजेस करने से भी फिर पीछे नहीं हटते। कुछ एक अनदर यहाँ पर लाइंस आप देख पाएंगे। इस तरह की जितनी भी रेखाएं होती हैं आड़ी, ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो धार्मिकता कहीं ना कहीं आना, लोगों के प्रति करुणा दया आना, सहयोग लोगों को आगे से देना या एम्प्लॉयमेंट देना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये आड़ी रेखाएं भी यहाँ देती हैं। तो जुपिटर यहाँ पर ओवरऑल अच्छे हैं। तो मैरिड लाइफ से लेकर के बच्चों के सुख तक और सांसारिक सुख से लेकर के पारिवारिक सुख तक, समाज में अच्छे स्टेटस से लेकर के तमाम तरह के वेल्थ तक आपको सब चीज़ पर्याप्त मात्रा में रहेगा। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कोई कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। फैमिली बैकग्राउंड और ज़्यादा मजबूत होगा और आने वाले समय में और अच्छी स्थितियाँ आपको या और अच्छे न्यूज़ जो है फैमिली के रिगार्डिंग मिलने वाले रहेंगे। सैटर्न माउंट की स्थिति इसलिए थोड़ी दब गई क्योंकि जुपिटर ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो इसमें नेगेटिविटी कुछ होती नहीं है, बस एक हल्का सा पर्सनैलिटी में असर ये आता है कि जुपिटर जैसे एक्टिव ज़्यादा है तो इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे से रह करके बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में फेलियर नहीं देख पाना, हार नहीं मान पाना या किसी के सामने झुक नहीं पाना, ये कॉम्बिनेशन इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि शनि जो यहाँ पर कारक है हार्ड वर्क के यानी मेहनत के, वो कहीं ना कहीं दबने लगते हैं। तो आप जैसे जातकों के अंदर आदत हो जाती है दूसरों से काम जो है करवाने की, तो इसलिए ये थोड़ा दबे हुए हैं, लेकिन इसको कभी भी ख़राब या अच्छा माना नहीं जाता है इस इंडिकेशन को। सैटर्न की स्थिति में हम देखें तो अगर लक लाइन के बारे में, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन बना हुआ है बहुत छोटा सा। इस तरह का ट्रायंगल हो सैटर्न के ऊपर, ये बहुत ही लक्की माना जाता है। ट्रायंगल अपने आप में एक एनर्जी होती है जो अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी को लाइफ में। तो जैसे अगर ये सन के ऊपर होती तो फिर आपके जो कनेक्शन है वो इतने हाई लेवल के हो जाते कि पॉलिटिशियन से कनेक्शन अच्छे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्शन अच्छे हैं और ख़ुद भी कहीं ना कहीं बहुत पावर में। लेकिन ये आया किधर पे है, आपके
सैटर्न माउंट के ऊपर। तो इस कंडीशन में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती है, भाग्य की कमी नहीं होती है, एट द एंड अपॉर्चुनिटी मिलती है, एट द एंड काम अच्छा बनता है, जितना जीवन में सोचा होता है उससे ज़्यादा ही प्राप्त होता है। ये सारे कॉम्बिनेशन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो बस आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई रखने की ज़रूरत है, छोटी मोटी चीज़ों से इन्फ्लुएंस या अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, और अपना गोल बहुत ज़्यादा क्लियर रखने की, एम क्लियर रखने की ज़रूरत है। ये ट्रायंगल आपको अवेलेबिलिटी कराएंगे अपॉर्चुनिटीज़ की, या लोगों की जो आपके काम बनवाएंगे या करेंगे। तो इससे कॉम्बिनेशन जब भी देखने को मिले हैं तो दिल की जितनी भी इच्छा रहती है वो पूरी होती है। अब दिल यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि हार्ट लाइन हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को, हमारे दिल की बातों और गहराइयों को दर्शाते हैं। बाकी अगर लक लाइन के बारे में देखें तो हथेली में दो तरह की आपकी लक लाइन है। एक जो निकली हुई है केतु के क्षेत्र से, जिसमें आपकी लाइफ लाइन भी आकर के मर्ज हो गई है, जो फिर सेल्फ मेड लक लाइन हो गई है। लेकिन ये एंसिस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टी देती है, यानी कहीं ना कहीं पूर्वजों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा कोई ना कोई काम हैंड ओवर डेफिनेटली होता है, या वो बिजनेस हो या फिर संपत्ति हो, ज़मीन जायदाद हो, कुछ भी, लेकिन वो एंसिस्टर के द्वारा डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि केतु पितृ पूर्वजों के कारक हैं। तो ये रेखा बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, माइंड लाइन पर ही आके रुक गई, यानी कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो साम्राज्य मिलेगा या जो भी कुछ मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका नहीं रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा आप लाभ नहीं निकालेंगे। लेकिन आपकी एक अनदर लक लाइन है जो इंडिपेंडेंटली रन हो रही है, और वो सीधे सैटर्न से होते हुए जुपिटर तक जा रही है। ये वाली जो रेखा है इसे मून लक लाइन कहते हैं, और ये फॉरेन कनेक्शन देती है, जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योग निर्धारित करती है। शादी के बाद कंफर्ट जोन डेफिनेटली बहुत आपका बढ़ा है। बाहरी दुनिया लोगों के जो सहयोग, प्रोत्साहन व साथ होता है उसके द्वारा बहुत आगे बढ़ते हैं, और अपनों से ज़्यादा दूसरों को सहयोग इसमें मिलता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये रहती है कि ये मून जो एरिया है यह हमारे मन को डिनोट करता है। तो मन का सारा काम आप जैसे जातकों का हो जाता है। यही तो बता रहे थे अभी ट्रायंगल के साइन में कि एट द एंड दिल का सारा काम होगा। तो दिल या मन, बात एक ही है। आप जैसे जातकों को ये एडवाइस दिया जाता है कि अगर कोई भी आपके अंदर पैशन, हॉबी है या किसी भी काम को लेकर के इंटरेस्ट है, उसको डेफिनेटली फॉलो करें, उससे आपको नेम फेम मिल सकता है। दूसरा, जन्म स्थान से दूर अपने काम को फैलाइए, मल्टी सिटीज़ का वर्क करिए, या डिजिटल वे में अपने आप को अवेलेबल कराइए किसी भी काम में, क्योंकि ये बाउंड्री लेस कर देता है किसी भी बिज़नेस को। तो इसमें मून जो है वो आपकी लक जो है बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये क्या करेंगे, आपको और ज़्यादा संसाधन देंगे, और अपॉर्चुनिटी देंगे, और अधिक पैसा या और अधिक संपन्नता जीवन में आती हुई देखने को मिलेगी। अब ये रेखा चंद्र से सीधे कहाँ पर चल गई? जुपिटर पे। गज केसरी योग ये देता है, और गज केसरी योग में पूरा लग्जरियस लाइफ व्यक्ति जीता है, पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक, और इवन जब मृत्यु होती है उसके बाद भी बहुत सारी संपदा छोड़ करके चल जाते हैं जो खुद क्रिएट की हुई रहती है। तो इसीलिए भी यहाँ पर आपको कहा गया सैटर्न के ऊपर कि अपना जो एम है, गोल है, हाई रखिए, या फिर उसके प्रति डेडिकेटेड बहुत रहिए। आपको भाग्य बहुत अच्छा है, आपके काम कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प से डेफिनेटली बन जाएगा, क्योंकि इस तरह का लक चाहे लाइफ में कितने भी स्ट्रगल या स्ट्रेसेस क्यों ना आ जाए, आपको हारने नहीं देगा, मजबूती से टिका एक किसी भी जगह पर रखेगा, क्योंकि आपका जो बेस है वो यहाँ पर मजबूत है। और जब बेस मजबूत होता है तो कितना ही मंजिल क्यों ना तन जाए, कोई तकलीफ नहीं आती बिल्डिंग में, वही वाली बात है। तो यहाँ पर ये वुमेन लक को भी डिनोट करता है। तो अगर आप अपने काम में किसी भी फीमेल को इंगेज करते हैं, खासकर अपने पार्टनर को भी या किसी को भी, तो भी आपका काम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक जो कमी है सैटर्न के ऊपर, बस वो यही है कि थोड़ा सा ये क्षेत्र दब रहा है। तो हमेशा ऐसा प्रतीत हो सकता है कि काम बनने में देरी हो जाती है, लेकिन एट द एंड यहाँ जो लाइन्स है वो सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट में। बायफोर्क का साइन भी है जो बहुत अच्छा चिन्ह होता है यहाँ पर। ये साइन कन्फर्मेशन देते हैं कि जितना अधिक खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा जीवन में आएगा, और एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा आना या फिर नाम कमाना, ये दोनों कॉम्बिनेशन भी ये देते हैं। अब इसके अलावा आते हैं अब आपके सूर्य के क्षेत्र पे। तो सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर दबा हुआ है। सूर्य का क्षेत्र शनि के क्षेत्र से ज़्यादा दबा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस की कमी होना, लाइफ में क्लैरिटी की कमी होना, गोल के प्रति डेडिकेटेड नहीं होना, बहुत ईजिली सिचुएशन, सराउंडिंग या लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाना, इसीलिए आपकी हथेली में सनलाइन स्टार्ट तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन यहाँ पर आके एकदम फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई, लहरदार हो गई। जिगजैग प्रकार की लाइन कभी भी अच्छे रिजल्ट देती ही नहीं है। तो सूर्य कारक किसके है? नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस और गुडविल के, और यहाँ पर ये हो गया जिगजैग एट द एंड।
तो यहाँ पर सक्सेस मिलने में फिर देरी आ जाती है। यही रीज़न है कि नीचे बायफोर्क का साइन है जो बार बार करियर के लिए ट्रबल क्रिएट करता है कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें, किस काम पे फोकस रखें, या फिर एक तरीके से कंफ्यूजिंग माइंडसेट यह देता है डायरेक्टली। और एक और शाखा इसमें आकर के ऐड हुई तो हर क्षेत्र में फिर हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। लेकिन यही जो सूर्य है ये ख़राब आपकी नहीं है, क्योंकि क्रॉस का साइन है ही नहीं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। और एट द एंड इसने भी यहाँ पर वी सिंबल बनाया है, तो ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है। लोगों को पैसा देकर के काम कराने की आदत हो जाती है, एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आना, नाम कमाना या कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। अभी जैसे आपकी उम्र 44 के ही आसपास में है, और इस तरह का जो सूर्य जो बायफोर्क लेकर के बैठा हुआ है ये अपने 48 में रिजल्ट देगा। तो यानी 48 की उम्र में या उसके बाद लगातार आपके जीवन में सिर्फ पदोन्नति, सिर्फ तरक्की, सिर्फ सम्मान, या सिर्फ एक प्रकार से सफलता, किए गए किसी भी प्रकार के पराक्रम या कर्म में आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह के कॉम्बिनेशन जब भी होते हैं तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हायर करते दिखाई पड़ते हैं, या मल्टी सिटीज़ का काम डेफिनेटली होता दिखाई देता है। तो सूर्य जो जिगजैग हुआ यहाँ पर, या जो बायफोर्क का साइन हुआ, या फिर 999 यहाँ पर हमको देखने को मिली, इसने क्या किया जीवन में आपको बहुत बेफिजूल का भागा दौड़ी कराया है। क्योंकि आपके अंदर अननेसेसरीली डिज़ायर, अननेसेसरीली थॉट प्रोसेस या अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन जनरेट इसने किए हैं। तो जो जहाँ तक अपने गोल से बार बार भटक जाते हैं, अपने मेन एम या मेन वर्क से कहीं ना कहीं बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, या ध्यान वहाँ से हटा लेते हैं, लेकिन योग्यताएं अच्छी होती हैं तो एट द एंड वो काम को संभाल लेते हैं। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। और एट द एंड हथेली में आपकी सूर्य रेखा लंबी है, सूर्य पर्वत डेफिनेटली कमज़ोर है, लेकिन ये क्या दर्शा रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं योग्यता किसी भी काम को अच्छा करने की बहुत अच्छी है। आपके पास नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या कॉन्टेक्ट्स मजबूत होने जैसे योग अच्छे खास हैं। आपके पास योग्यता में, रिसोर्सेज में या नेम रिस्पेक्ट में कमी नहीं है। ये चीज़ें विरासत में भी मिली और कुछ चीज़ें आपने खुद ने भी हासिल की है। लेकिन जो सूर्य पर्वत दब गया तो कहीं ना कहीं आपको इसकी कदर नहीं रहेगी, नहीं तो इसकी वैल्यू आप जज नहीं कर पाएंगे, नहीं तो इसका यूज़ प्रॉपरली करने में यहाँ पर आपको तकलीफ़ आएगी। तो इस कंडीशन में सूर्य को मजबूत करना ज़रूरी होता है ताकि ये सारी चीज़ें सुधर सके, और इसका सजेशन व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। बायफोर्क का साइन इधर पे होना ये भी अच्छा होता है, ये यशस्वी योग देता है। संघर्ष के बाद सफलता मिलना, आलीशान घर का सुख भोगना, बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कर पाना, चीज़ें और ज़्यादा फैलती जाना, बढ़ती जाना, यानी तरक्की होता जाना, ये कॉम्बिनेशन कंफर्म करता है। मरकरी माउंट पर एक जो हार्ट लाइन यहाँ पर आ गई है, तो इसने क्या किया कि आपके जो मरकरी माउंट है उसका एरिया कैप्चर कर लिया, जिस कारण से ये एरिया थोड़ा सा दब गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मनी मैनेजमेंट वीक हो जाता है, और सही समय पर सही तरीके से अपनी बात को कहीं ना कहीं नहीं रख पाते हैं। ये कमी ऐसी देता है कि आपको किसी की भी नकारात्मक बात पता रहेगी पर आप कह नहीं पाएंगे। मरकरी माउंट पर इसके अलावा जो सीधी खड़ी रेखा हम देख रहे हैं, ये बिजनेस सेंस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, या एक तरीके से फाइनेंस के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह लक क्रिएट करता है बिजनेस में। यही रीज़न भी है आपके हथेली में कि मरकरी लाइन डेवलप तो हो रहा है पर वो उतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं सन का डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा रहा। लेकिन एट द एंड आपकी लक लाइन अच्छी है तो बहुत सारी चीज़ें इस कंडीशन में पक्की पकाई मिल जाती है। लेकिन मरकरी लाइन क्या दर्शाती है? आपके खुद के बिजनेस को, खुद के वर्क मैनेजमेंट को, या खुद के द्वारा क्या आप जीवन में अर्जित कर रहे हैं उसको। अब जैसे इस पाम पिक में या हथेली में मरकरी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, यानी ये कहीं ना कहीं थोड़ी धुंधली पड़ रही है, कमज़ोर पड़ रही है, तो क्या करेगी? मनी लॉस करवाएगी, फाइनेंस में डिस्टर्बेंस देगी, पैसा रुकने नहीं देगी। और इसके बाद में इस चीज़ को ठीक करना हो तो सबसे पहले अपने सन को आप ठीक करिए, फिर उसके बाद आपका मरकरी ऑटोमेटिकली अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। आपकी जो हार्ट लाइन है वो सीधे के सीधे सैटर्न पे रुकी हुई है। ये बहुत हिडन पर्सनैलिटी का साइन होता है। अपने मन की बहुत कम बात ही किसी को बता पाते हैं, हर व्यक्ति की प्रत्येक बात ज्ञात कर लेंगे, मनी माइंडेड रहेंगे, करियर ओरिएंटेड रहेंगे, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, फ्रीडम लवर रहेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस या केयर शो करना पसंद नहीं करेंगे। आप जैसे जातक शो ऑफ भी कहीं ना कहीं कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके हथेली में जुपिटर और शुक्र जैसे माउंट इतने डेवलप्ड हैं
तो कहीं ना कहीं लोगों को वो शो ऑफ लग सकता है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखेंगे क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है। आगे से लेकर के अपना दुख दर्द कमी नहीं बताते हैं, ये प्लानिंग भी इवन नहीं बताते हैं। तो इस तरह की जब भी हार्टलाइन होती है तो इस कंडीशन में लोग सेल्फिश समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आप जैसे जातक अपने खुद की कंपनी को एंजॉय करने वालों में से होता है, इसलिए बहुत कम अफेक्ट जो है बाकी लोगों की बिहेवियर से, इमोशंस से होते हुए दिखाई देते हैं। हेल्थ के अकॉर्डिंगली ऐसा कोई इशू नहीं है आपके पाम में, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। और मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा ठीक चल रही है। इसमें एक आइलैंड का साइन यहाँ 2 से 3 आइलैंड यहाँ पर बने हुए हैं, और अगर हम इस समय को जज करेंगे तो ये समय निकल के आएगा 26 से लेकर के 29 का पीरियड। इस पीरियड में आपको लाइफ में मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिला है, और उस समय माइनर एक्सीडेंट एंड वरीज भी हुआ है, क्योंकि मंगल की भी रेखा आकर के टच की है आपके माइंड लाइन को, जो हेल्थ, फैमिली या माइनर एक्सीडेंट वरीज जैसी चीज़ें देती ही हैं। तो ये समय थोड़ा सा तनावपूर्वक दिखाई दे रहा है। फिर एक और तनावपूर्वक समय दिखाई दे रहा है 33 से लेकर 35 के बीच का, लेकिन उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, क्योंकि एक रेखा सीधे मरकरी पे चल गई जो लाभ निकलवाती है, मनी माइंडेड बनाती है, और एक शाखा एकदम सीधे चल गई जो प्रैक्टिकल लॉजिकल बनाती है। तो एट द एंड आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट रही, इसीलिए आपने इतने सारे प्रेशर को ईजिली एब्जॉर्व किया या टेकल कर पाए, या कहीं ना कहीं हैंडल सेंस ऑफ ह्यूमर या अपने बुद्धिमत्ता के कारण अच्छा किया। अदरवाइज़ अगर ये माइंड लाइन डिक्लाइन होती या और शॉर्ट होती तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, या जो बोझ आया था आपके ऊपर, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत दे सकती थी। लेकिन स्ट्रेट माइंड लाइन क्या होता है कि मेमोरी बहुत शार्प देता है, मानसिक स्थिति मजबूत रखता है, विवेकवान बनाता है, हिम्मती बना देता है, इसलिए विपरीत परिस्थिति का सामना डट करके कर पाते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर बहुत अच्छी बात है, बहुत कम उम्र से ही प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो गई आपकी, यानी अप्रोक्स 16-17 के एज से ही शुरू हो गया। एक कष्ट यहाँ पर 23 और 4 के मिड में आता दिखाई दे रहा है, वही हेल्थ और फैमिली वाला, और मेंटल स्ट्रेस तो 26 से आपको हो ही गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकलते गई। तो ये दर्शाती है कि भले ही मेंटल स्ट्रेस रहा हो, लेकिन उस समय भी आपने अपने लाइफ में जो एफर्ट डाले उन सब में आपको सफलता मिली है, 26 में, 28-9 में, 30s में, और अप्रॉक्सीमेटली आपको आपकी लाइफ में 31 के आसपास तक किसी का भी सपोर्ट स्ट्रांगली था नहीं, यानी बैक में या किसी की ज़रूरत आपको पड़ी नहीं। लेकिन 31 के ही जस्ट बाद में एक गार्डियन एंजल लाइन आपकी निकलती दिखाई दे रही है, जो स्पाउस या किसी भी दूसरे का सपोर्ट को इंडिकेट करती है, और उससे लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेखा कब आ रही है, जब लाइफ में सबसे ज़्यादा वरीज लाइन आपका एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। इस तरह की लाइन को वरीज लाइन कहते हैं, जो लाइफ में होने वाले संघर्ष को, चिंताओं को, अड़चनों को, बाधाओं को दर्शाती है। और ये सारी चीज़ें आपने अपने लाइफ में अप्रॉक्सीमेटली 32 से 35 के बीच में ज़्यादा देखी हुई है। एनर्जीज डिस्टर्ब इस समय पे आपकी बहुत हुई है, प्लानिंग सक्सेसफुल साबित होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सपोर्टिव लाइन आई तो देख सकते कि लाइफ लाइन की क्वालिटी एकदम शांत हो गई, एकदम स्थिर हो गई, और वरीज लाइन एकदम ख़त्म हो गई। तो अच्छे खासे सपोर्ट या बैक सपोर्ट को यह इंडिकेट करता है। और लाइफ लाइन एट द एंड मिडल ऑफ द पाम आ रही है, नहीं तो बाहर ही जा रही है, तो जन्म स्थान से दूर ही पूर्णतः रसने बसने की संभावना को भी यह दर्शाता है। आने वाले समय के अकॉर्डिंगली ऐसा कोई तकलीफ परेशानी आपको मेजरली आने नहीं वाला है। लाइफ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। तो मक्खन जीवन शैली होना, तकलीफ बाधाएं कम होना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। इंटरनल मार्स एंड आउटर मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहते हैं। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में तमाम तरह के शौक अरमान आपके निश्चित रूप से पूर्ण होगा। बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, और लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य ऐसा शुक्र देता है, क्योंकि यह संजीवनी का कारक हो जाता है। तो बहुत जल्दी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से रिकवर कर जाना, हेल्थ इश्यूज़ बहुत रेयर होना, अपने व्यक्तित्व से, अपनी योग्यताओं से, अपने पैसों से किसी का भी भला अच्छा कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये शुक्र आपको देंगे। और कभी भी सेक्रीफाइस अपने डिज़ायर के रिगार्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो ओवर एम्बिशन, एक प्रकार से डिज़ायर यह क्रिएट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर आड़ी रेखा है जो गलत संगत या आदत भी दे सकती है। फ़िलहाल ये बीच में कहीं भी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा चिंताएं या इतना ज़्यादा फिक्र नहीं होता, परंतु ये बाद में बहुत लास्ट में छोटे से जगह पे है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आ सकती है लाइफ में आगे चल के। तो थोड़ा सा इसके विषय पे ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ पर फिश सिंबल का साइन होना अच्छा होता है, सडन गेन, प्रोग्रेस या मोक्ष प्राप्ति की योग देता है। चंद्र अच्छा है तो बहुत ज़्यादा मानसिक
तनाव या आंतरिक रूप से कष्ट या आंतरिक रूप से मन विचलित होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके अंदर नहीं है। और अगर हम लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइफ की क्वालिटी में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपके हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 38 वो उसके बाद से। और मून लक लाइन इधर भी बहुत अच्छी खासी एक्टिव है, सैटर्न पर यानी हार्ट लाइन पे आके रुकी है। तो कई मरतबा मन जो है परिवर्तित हो जाता है, चीज़ें मिलते मिलते रह जाती हैं, लेकिन एट द एंड जो भी कुछ सोचा होता है, जो भी कुछ चाहिए होता है, उससे ज़्यादा अच्छा ही आपको रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि दोनों हथेली में सैटर्न पे बायफोर्क है। और आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ ऑब्वियस है कि ज़्यादा रहेगी और सारी जिम्मेदारियों को आप पूर्ण अच्छे से कर पाएंगे। और थोड़ा सा क्रिएटिव पर्सनैलिटी है, रिस्क टेकिंग नेचर है, तो जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, अपने दम से काम करेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में उन्नति प्रगति देखने को मिलेगा। और दोनों हथेली में चंद्र भी अच्छा विकसित है, खान पान व घूमने फिरने के शौकीन, नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करने के शौकीन भी आप देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।